हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार और मैं एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस की धारा 30 क्या कह रहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बीएनएस की धारा 30 क्या कह रहा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बीएनएस की धारा 30 में क्या बताया गया है। तो ये कह रहा है कि सम्मति, एक शब्द है इसमें, सम्मति। सम्मति का मतलब होता है समझौते वाला मत। मत का मतलब सोच विचार। तो कब कहा जाएगा सम्मति? सम्मति तब कहा जाएगा जब दो व्यक्ति एक ही बातों पर राजी हो, स्वीकृति हो, दोनों को एक ही बात पे स्वीकृति हो, उसी को क्या कहा जाता है? सम्मति। जैसे माना ये एक पेन, इस पेन को ये रखेगा या बी रखेगा, दोनों की सहमति होगी कि नहीं, 2 दिन बी रखेगा, 2 दिन ये रखेगा। ये दोनों की सहमति है कि एक 2 दिन हम दोनों लोग रखेंगे। तो इसी को क्या कहा गया है? सहमति। तो वही कह रहा है कि सहमति के बिना या सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, मतलब कि किसी व्यक्ति को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्या फायदा पहुंचाना चाहते हैं? लेकिन हम उस व्यक्ति से उसकी सहमति नहीं लेंगे और सद्भावना पूर्वक कार्य करेंगे। तो क्या ऐसा कार्य अपराध है या नहीं है? क्या ऐसा कार्य हर जगह किया जा सकता है या नहीं? तो वही कह रहा। तो दोस्तों, इसके कुछ परिस्थितियां होते हैं ऐसे कार्य के। वो परिस्थितियां ऐसे हैं कि हम ऐसा कार्य तब करेंगे जब वैसा समय हो, तब हम वैसा कार्य करेंगे कि हम उस व्यक्ति से सहमति लेने में पूर्णता असमर्थ हों। हमारे पास ना सम्मति लेने का टाइम हो और ना सम्मति देने वाले के पास टाइम हो। ऐसा जब समय हो और ऐसे समय में हम किसी व्यक्ति को उसको फायदा पहुंचाने के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य करेंगे, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं होगा, भले हमने उसकी सहमति नहीं लिया, भले हमने उसकी सहमति नहीं लिया है। तो वही कह रहा। तो हम एक उदाहरण से पहले समझ लेते हैं कि माना कि एक घर है। क्या है? एक घर है। अब इस घर का ये क्या है? छत है। क्या है? छत है। ये छत है। इस छत पे ऊपर उसने क्या रखा है? फूस फास रखा है। फूस फास मतलब छप्पर का, ये पक्के का मकान है, पक्के के मकान के ऊपर उसने क्या रखा है? वो छपरा जिसको बोलते हैं, घास फूस का रहता है, उसको तो रखा है। और उसमें एक बच्चा सोया है। क्या सोया है? बच्चा सोया है। एक बच्चा सोया है। अचानक इस घर में पूरा आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है। अब इस घर से सटा हुआ ये घर और है। ये मतलब इसमें थोड़ा सा गए तो ये क्या करता है? देखता कि उस पे एक बच्चा सोया है। एक बच्चा सोया है और घर में आग लग गया पूर्ण रूप से। अब ये तुरंत क्या करता है? अपने छत से इस छत पे कूद जाता है। इस छत पे कूद जाता और इस घर के जो लोग हैं, जो संरक्षक हैं, इस घर के जो मालिक हैं, इस घर के सभी लोग मार्केट में चले गए।
ऐसी स्थिति आ गई है कि सब लोग मार्केट चले गए हैं, घूमने चले गए। अब जो इस घर का मालिक है या मेंबर है, वो इसके छत पे जाता है बच्चे को बचाने के लिए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो बच्चा जल के मर जाएगा। तो ये इसके छत पे कूद जाता है। तो जब कुछ लोग उसको उसके छत पे देखते हैं कि बच्चा ऊपर है और जो उसका पड़ोसी है वो उसको बचाने के लिए जा रहा है, तो कुछ लोग कंबल लेकर नीचे खड़े हो जाते हैं कि बच्चे को इस कंबल में फेंक देगा। तो क्या उस समय जो मालिक है, जिसका नाम हम मान लेते हैं कि ये है, क्या उस समय ये जो है बच्चे से परमिशन लेगा कि हम तुम्हें बचाएं या ना बचाएं? हम तुम्हें बचाने जा रहे हैं तो तुम्हारे जान को बचाने में भी खतरा है। तो ऐसा स्थिति नहीं है, ऐसा स्थिति नहीं है कि वो उससे सहमति ले सके, लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ इस बच्चे को बचाने के लिए वो किसी हाल में, चाहे अपने छत से लांघ कर गया हो, चाहे किसी भी तरीके से बच्चे के पास पहुंच जाता है और लोग नीचे कंबल लेकर खड़े हैं और उस कंबल में बच्चे को फेंक देता है। किस लिए फेंक देता है? ताकि बच्चा कंबल में गिर जाए और वह बच जाए। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि जो लोग कंबल पकड़ के खड़े हैं, बच्चा उसमें से गिर जाए या बगल गिर जाए या किसी के हाथ से कंबल छूट जाए, तभी बच्चा गिर के मर सकता है। यह भी है, खतरा है। लेकिन ऐसा करने से बच्चा बच भी सकता है। तो ऐसे बचाव के लिए, ऐसे कार्य के लिए जो कि बिना सहमति के सद्भावना पूर्वक किया गया कहा जाता है। यहां जो ये है, जिस बच्चे को बचाने जा रहा है, जिसके परिवार के लोग मार्केट में गए हैं, जो कि कोई सहमति देने के लिए नहीं है कि हाँ आप हमारे बच्चे को फेंक दीजिए, अगर वो नीचे गिर कर मर भी जाता है तो उसकी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति अपने जान को जोखिम में डालकर उसके छत पे जाता है और वहां से बच्चे को इमीडिएटली, तुरंत, जो कुछ लोग कंबल लेकर नीचे खड़े हैं उस कंबल में फेंक देता है ताकि बच्चे की जान बच जाए। यदि बच्चा वो जमीन पे गिर के मर भी जाता है तो ये ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ये ने सद्भावना पूर्वक, भले उसने सहमति नहीं ली थी और सहमति लेने का टाइम नहीं था, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा, छोटा बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में सहमति की कोई जरूरत नहीं होती है कि जब कि एक तरफ उसकी मौत ही खड़ी है और दूसरे तरफ 5% भी बचने का चांस है और एक तरफ 100% मरने का चांस है, तो वो 5% भी बचाने का अगर कोशिश कर रहा है तो ऐसा अपराध, ऐसा बचाव अपराध नहीं है। तो यही कह रहा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। वैसे आप उदाहरण से समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो दोस्तों, धारा 30 के कुछ पॉइंट है, हम इसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये कह रहा कि कार्य एक व्यक्ति के फायदे के लिए जो कि कार्य एक व्यक्ति के फायदे के लिए जो कि सम्मति देने में असमर्थ। यहां पर जो बच्चा है वो सहमति देने में असमर्थ है। मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्ययुक्त संगत हो।
मामले की जो परिस्थिति है, अगर वो आदमी जाके उस बच्चे को उस कंबल में ना फेंके तो बच्चा जो है उस छत पे ही जल के मर जाता है। इसलिए वो उस आदमी का ये कार्य है कि वो बच्चे को कंबल में फेंके, हो सकता है बच्चा बच जाए। तो वही कह रहा है कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्य युक्त संगत हो। उस समय बच्चे को कंबल में फेंकना वो कार्य युक्त संगत था, अगर नहीं फेंकता बच्चा मर जाता। भले वो मर जाए, भले वो कंबल किसी के हाथ से छूट जाए, वो गिर के मर जाए, लेकिन वो कार्य युक्त संगत था, करने लायक था, उसने किया। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि कार्य उस व्यक्ति के बिना सहमति के या अन्य व्यक्ति के बिना सहमति के किया गया। मतलब उस बच्चे को, जो ये बच्चा है, उस बच्चे के कोई सहमति नहीं है और ना ही उसके परिवार की किसी की सहमति, लेकिन ये बिना किसी के सहमति के उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसको छत से कंबल में फेंक दिया। अब कह रहा यह परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के सहमति लेना असंभव। परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस बच्चे से सहमति नहीं ली जा सकती। वैसे शिशु है, ये बोल भी नहीं सकता है, लेकिन अगर बोल भी लेता तब भी कोई बात नहीं थी, सहमति लेना असंभव है। उसके बाद 5वां पॉइंट कह रहा है यह वह व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ है, ऐसी ऐसी स्थिति में ना कोई उसका संरक्षक है और ना कोई व्यक्ति विधिक रूप से उसका भार साधक है। मतलब कह रहा है कि ऐसी स्थिति है कि ना उसका कोई संरक्षक है, ना ही विधिक रूप से, मतलब कि ना उसका, जैसे संरक्षक का मतलब हो गया माता पिता, और विधिक रूप से मान लिया जाए कि हम कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चे की देख रेख के लिए किसी से कहकर गए हैं कि भैया आप हमारे बच्चे को देखते रहिए, वो विधिक रूप से हो गया। अगर कोई किसी को कह के जा रहा है कि आप इसको देखते रहिए, जैसे काका चाचा मौसी फुफ्फा आज लोग जो है विधिक रूप से कह जाएंगे, और ना कोई व्यक्ति विधिक रूप से उसका भार साधक है जिससे कि कार्य के समय सम्मति ली जा सके। कि जब वो बच्चे को छत से फेंक रहा था कि बच्चा कंबल से गिर के मर भी सकता है, ऐसे स्थिति में वो किसी से पूछ भी नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है, कोई है ही नहीं तो किससे पूछे। उस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है अपने बिना सहमति के, अपने मर्जी से करता है, और उस कार्य में फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, तब भी वो अपराध नहीं है। अगर फायदा हो गया तब तो है ही नहीं, और हो भी गया नुकसान तब भी अपराध नहीं है। इसमें और सारे उदाहरण है कि मान लिया जाए कि एक बच्चे को बाघ लेके जा रहा है, एक बच्चे को बाघ लेके जा रहा है। एक बच्चे को कौन ले जा रहा है? बाघ लेके जा रहा है। बी खड़ा है बंदूक लेकर ये खड़ा है और इस बच्चे को बाघ लेके जा रहा है। तो अब बी ये सोचता है कि मैं अगर गोली चलाता हूं बच्चे को बचाने के लिए तो बच्चे पे भी लग सकती है और बाघ पे भी लग सकती है, लेकिन बी का यह कर्तव्य है। अब बी सोच रहा है कि अभी अगर लग जाता है बच्चे को तो फिर हम फंस जाएंगे क्योंकि गोली हमारे हाथ से लगेगी। लेकिन बी ये भी जानता है कि अगर हम नहीं बाघ पे अगर हम गोली चलाते हैं तो हो सकता है बाघ मर जाए, बच्चे को छोड़ दे, बाघ मर जाए और बच्चा बच जाए। लेकिन बी सोचता है कि अब यार किसी से
सहमति तो हमने लिया नहीं, किससे पूछे। लेकिन अगर वो जानता कि अगर हम सहमति लेने के चक्कर में फंसे तो बच्चा को बाघ लेकर चला जाएगा और उसको खा लेगा। उस दौरान बी क्या करता है कि तुरंत अपना बंदूक शेर पे चला देता है, बाघ पे अपना बंदूक चला देता है। अब उस समय जब वो बंदूक बाघ पे चला रहा है तो वो बंदूक जो है बाघ पे भी लग सकती है और बच्चे पे भी लग सकती है। अगर उस दौरान गोली चलाते समय यदि बच्चा ही मर जाता है तो बी ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि बी ने सद्भावना पूर्वक, भले उस बच्चे से सहमति नहीं लिया गया, उसके परिवार वालों से नहीं लिया गया, उसके संरक्षक से नहीं लिया गया, उसके विधिक रूप से भार साधक से नहीं लिया गया सहमति, फिर भी अगर गोली बी इस आशय से चलाता है कि हमें बच्चे की जान बचाना है, बच्चे की जान बच सकती है, 1% चांस है कि यह बच्चे की जान बच सकती है, उस आशय से वह गोली, वह बंदूक शेर पे चलाता है, बाघ पे चलाता है, ताकि बाघ मर भी सकता है और बच्चा बच भी सकता है। भले ही बच्चा मर जाए तो ऐसे क्रिया में बी ने कोई अपराध नहीं किया है। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं कि एक आदमी है जो कि घुड़सवारी कर रहा है। क्या कर रहा है? घुड़सवारी कर रहा है। अब ये घुड़सवारी कर रहा है और ये घुड़सवारी करते करते अचानक गिर पड़ता है। किससे? घोड़े के ऊपर से। घोड़े के ऊपर से गिर पड़ता है। जब ये घोड़े के ऊपर से गिर पड़ता है और घोड़े की जो नाल है ना उसके सर में लग जाती है, और जब उसके सर में लग जाती तो वो आदमी बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। उसी रास्ते से एक डॉक्टर साहब जो है जा रहे थे। अब डॉक्टर साहब ने देखा, उसको तुरंत उठाया, अपने हॉस्पिटल में लेकर गए और हॉस्पिटल में ले जाकर देखे तो उसको जो है इतना, मतलब 10-5 मिनट में उसकी ऑपरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, या कोई अन्य व्यक्ति ले जाकर उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है जो उसको जानता नहीं। अब उस व्यक्ति को जो कि घोड़े के ऊपर से गिरा है, उसका ऑपरेशन करना इतना अनिवार्य है कि अगर वो ऑपरेशन नहीं किया जाता है, उसके सर में चोट लग गया है और सर का उसके जो है ऑपरेशन करना इतना जरूरी है कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। अब डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति का ऑपरेशन करे। भले वो आदमी सहमति नहीं दे सकता है, भाई वो आप बेहोश है तो सहमति कैसे देगा? और ये भी है कि अगर बेहोश तो है जी, अगर उसका 25 मिनट के अंदर ऑपरेशन नहीं हो जाता है तो आदमी मर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो आदमी मर जाएगा ऑटोमेटिक। और ऐसा भी है कि ऑपरेशन के दौरान भी मर सकता है, लेकिन 5% चांस है कि वो ऑपरेशन करने से बच भी सकता है। तो डॉक्टर का कर्तव्य है कि वो 5% को पूर्ण रूप से अपना, उसका जितना भी एक्सपीरियंस है पूरा झोंक के उस व्यक्ति का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाने की कोशिश करे। भले वो आदमी मर जाता है, कोई अपराध नहीं। तो इसी बारे में बताया गया है कि परिस्थितियां ऐसी हों कि व्यक्ति से सहमति लेना आवश्यक ना हो, या व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, या कोई उसका भार साधक ना हो, या कोई उसका संरक्षक ना हो कि जो सहमति दे सके। उस स्थिति में
अगर आपने उसके सहमति के बिना उसके फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया है, भले ही उस समय उसका नुकसान हो जाए, तो अपराध नहीं है। यही कह रहा हमारा बीएनएस की धारा 30। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।